हेलो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप लोग सभी लोग अच्छे होंगे और आप लोग यदि इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को क्या करें बेटा, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलें ताकि आपको इस वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सके। तो आज हम इस वीडियो में कराने क्या वाले, सबसे बड़ा मैटर ये है कि वीडियो कंटेंट है आज कैसा। तो आज आपका बहुत ही धमाल वाला वीडियो है, क्योंकि ऐसा कंटेंट, क्योंकि आपको क्या है कि आपको कम टाइम में क्या चाहिए, अच्छा से अच्छा कंटेंट चाहिए। तो अच्छा से अच्छा कंटेंट मैं इस वीडियो में आपको बहुत अच्छी तरह लेके आया हूं। तो आप लोग को इतना करना है मेरे लिए कि वीडियो को अंत तक बने रहना है। तो आज आप सीखेंगे कि आप आयन इलेक्ट्रॉन विधि से समीकरणों को आपके 9th में, चाहे आपका 9th हो, चाहे 10th हो, चाहे 11th हो, चाहे 12 में हो, ऑक्सीकरण और अपचयन, जिसको इंग्लिश में बेटा बोलते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, उसको मैं आज बताऊंगा कि इसको सिंपली तरीके से कैसे किया जा सकता है। आपको एक जादुई ट्रिक, जैसा कि मैंने आपको एक रामू बनाया है, रामू बनाने के बाद अब आप देखिए जो ये रामू है, रामू के अंदर जो ये वर्ड लिखे हुए हैं, इन्हीं वर्डों से आपको क्या बनना है बेटा, आपको ये आयन इलेक्ट्रॉन विधि बहुत ही सिंपल तरीके से होने वाली है। ये मेरी एक छोटी सी बनाई हुई हाथों से ट्रिक है जो आपके काम आने वाली है। आयन इलेक्ट्रॉन विधि, कई बच्चों को यह डाउट होता है कि आयन इलेक्ट्रॉन विधि से किसी समीकरण को कैसे बैलेंस करें। आज हम इसमें देखेंगे कि आयन इलेक्ट्रॉन विधि से किसी समीकरण को कैसे बैलेंस करते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि छोटी सी ट्रिक लिखी क्या है, मैं आपको ये बताऊंगा। पहले मैंने आपको लिखा हुआ है इटाची, एच फॉर इटाची, ए फॉर एयर कंडीशन, एयर कंडीशन, सी फॉर कंडीशन, ए फॉर एयर, सी फॉर कंडीशन, ओ फॉर ओहो, राइट। मैं आपको ट्रिक लिखी भी दे रहा हूं कि है क्या ट्रिक। इटाची, 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 एयर कंडीशन, ओहो, ओहो। बस आपको इस छोटी सी ट्रिक में आपको आयनिक इलेक्ट्रॉन, आयन इलेक्ट्रॉन विधि सॉल्व करने के लिए मिलनी है। तो आप लोग देखिए, मैंने एक इक्वेशन लिख दिया है। अब इस इक्वेशन को आयन इलेक्ट्रॉन विधि से करते कैसे हैं, ये आपका छोटा सा हेडिंग है। बहुत अच्छी तरीके इंटर में एक क्वेश्चन, आपके 11th में एक क्वेश्चन जरूर आता है जो आपको सीधे सीधे बेफालतू, मतलब कम समय में अधिक अंक देके चला जाता है। तो इन सब चीजों को देखना मत भूलें ताकि आपको वो अंक क्या हो सकें, फाइंड आउट कर सकें और अपने अपने रिजल्ट को अच्छे से अच्छा, बेटर से बेटर बना सकें। तो ये वीडियो उन्हीं बच्चों के लिए है जो बच्चे आयन इलेक्ट्रॉन विधि द्वारा आप इलेक्ट्रॉन समीकरणों को बैलेंस नहीं कर पाते हैं, तो वो भी इस वीडियो को जरूर देखें। समझिएगा, आयन इलेक्ट्रॉन विधि से समीकरणों को कैसे संतुलित करेंगे, बहुत अच्छी तरह देखिएगा। अब हमें यह नहीं मालूम कि ये ऑक्सीडेशन हो रहा है कि रिडक्शन हो रहा है। पहली बात, एक किसी रिएक्शन पे दो चीज होती है। एक तो होता है आपका ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन मैं आपको सब बता रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान रखिए। एक होता है ऑक्सीडेशन, दूसरा होता है आपका बेटा रिडक्शन। क्या होता है रिडक्शन। आपका ऑक्सीडेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा, ऑक्सीडेशन को हिंदी में बोलते हैं ऑक्सीकरण। क्या बोलते हैं बेटा, ऑक्सीकरण बोलते हैं। और इसको हिंदी में बोलते हैं अपचयन। क्या बोलते हैं बेटा, अपचयन। बहुत अच्छी तरीके से, बहुत फाइन तरीके से देखिएगा, क्योंकि मैं आपको ऑक्सीकरण और अपचयन बहुत ही सिंपल तरीके से बताने वाला हूं। कई लोग तो लैंग्वेज के रूप में बताते हैं, मैं आपको शॉर्ट तरीके से बताने वाला हूं। समझिएगा, ये आपका कोई पैरामीटर मैंने आपको दे दिया। ये सपोज आप किसी की इनकम है, मतलब ये सपोज करिए ये आपका रामू बना हुआ है। क्या है बेटा, ये रामू बना हुआ है। अब रामू ने क्या किया, ये रामू बहुत क्या है बेटा, गरीब है। कैसा है, पुअर है, मतलब ये निर्धन आदमी है। समझ रहा है मेरी बात को, निर्धन आदमी। अब इस आदमी को हमें क्या बनाना है, अमीर बनाना है। तो कैसे, ध्यान दीजिएगा मेरी बात को। सपोज 1 2 ये इसके लाभ की बनी हुई है। समझ रहे हैं मेरी बात को, ये आपका ये इनफाइनाइट कहीं तक जा सकता है। अमीर होने की कोई कंडीशन नहीं है, ना गरीब होने की कंडीशन है। अब मेरी बात समझिएगा, ये आप मेन मिडिल पॉइंट की तरफ जाएंगे तो आपको कर्जा देना, कर्जा माइनस में चली जाएगी वैल्यू। समझिएगा, बहुत एक छोटी सी झलक में ही आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन समझ पे आ जाएगा। अब एक एग्जांपल है, जैसे एक रामू है, रामू ने और उस रामू के पास में कर्जा लदा हुआ है। सपोज कर्जा लदा होने का मतलब क्या है, वो माइनस में वैल्यूएशन है उसकी। किसमें है, माइनस में। जब कर्जा होता है तो माइनस में आप यहां वहां से लेते हैं, मतलब आपके ऊपर क्या हो जाता है, कर्जा हो जाता है। अब समझिए, रामू ने बहुत मेहनत की,
क्या की, बहुत मेहनत की, तो अपने कर्जे को धीरे धीरे क्या करेगा बेटा, डाउन करेगा। और एक डाउन करने के बाद इस पॉइंट पे आएगा तो मतलब कर्जा लेस हो गया, मतलब उसके पास में कोई सी प्रकार का कोई कर्जा नहीं है। अब उसने और मेहनत की, और मेहनत की, तो अब इस कंडीशन पे आ गया, मतलब इस कंडीशन पे आ गया, वो किसी को अभी तक ले रहा था अब किसी को दे सकता है, मतलब ये क्या हो गया बेटा, अमीर हो गया। समझिएगा मेरी बात को, अमीर हो गया। जब ऐसी कंडीशन आए कि मतलब माइनस से आपको ऋण उतर रहा है ना, कर्ज उतर रहा है, तो इसका मतलब इसका क्या हुआ है बेटा, ऑक्सीकरण हुआ है। क्या हुआ है बेटा, इसका मतलब ये है आपका ऑक्सीडेशन हुआ है। क्या हुआ बेटा, ऑक्सीडेशन हुआ है। और जब कोई ये सपोज करिए, अब ये आपका राम है, राम है, ठीक, राम क्या कर रहा है, राम आपका क्या है, सपोज करिए बड़ा आदमी है, अर्थात अमीर आदमी है। समझिएगा मेरी बात को। अब ये धीरे धीरे, अब इसके पास में इतने ज्यादा, मतलब कि इतना ज्यादा खर्चा हो गया कि ये धीरे धीरे क्या हो गया बेटा, गरीब होता गया। अर्थात 100 रुपए कमाया तो 200 रुपए खर्चा कर दिए, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है बेटा, आदमी धीरे धीरे क्या हो जाता है, कर्जे में डूबता चला जाता है। अब मेरी बात समझिएगा, ये धीरे धीरे कर्जे में, अर्थात ये फिर बाद में क्या हो जाएगा, माइनस, फिर कर्जा लेना स्टार्ट कर देगा, अर्थात ये क्या हो जाएगा, गरीब हो जाएगा। मतलब इस कंडीशन पे क्या हो गया, इसका बेटा रिडक्शन हो गया। क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। आई होप आप लोग को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आप अपने कर्जे से ही ले सकते हो, आप अपने बाह्य वातावरण से ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को क्या कर सकते हो, समझ सकते हो। आपको किसी थ्योरी की या किसी लैंग्वेज की आवश्यकता नहीं है, बस आपको इस कॉन्सेप्ट की आवश्यकता है। इस कॉन्सेप्ट से आप ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की क्या बना सकते हैं, लैंग्वेज बना सकते हैं, और इस प्रकार आप अपनी कॉपी को अच्छी तरीके से मेंटेनेंस कर सकते हैं। समझिएगा, आज मैं आपको बताऊंगा आयन इलेक्ट्रॉन विधि से समीकरणों को कैसे संतुलित करेंगे। मेरी बात समझिएगा, आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। उसके बाद आपको क्या करना है, आयन इलेक्ट्रॉन विधि द्वारा आप लोग को सॉल्व करना है। अब रही बात इस ट्रिक की, इस ट्रिक को इसमें अप्लाई करके आयन और इलेक्ट्रॉन विधि द्वारा कैसे इस चीज को पॉसिबल किया जा सकता है और कैसे इस ट्रिक को फॉलो किया जा सकता है, तो मैं आपको बताने वाला हूं। पहली बात आप देखिए, एक्स फॉर क्या है, हाफ, मतलब समीकरणों को हाफ इक्वेशन में लिखते हैं। मतलब हाफ इक्वेशन मतलब जहां किस रिएक्शन का आपका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किस रिएक्शन का आपका रिडक्शन हो रहा है, इस बात का बहुत विशेष बात पे ध्यान देते हैं। तो उन सब समीकरणों को अलग से लिख लेते हैं जिनका ऑक्सीडेशन हो रहा है और जिनका रिडक्शन हो रहा है। बेटा अच्छी तरीके से समझिएगा मेरी बात को। अब आप, और ए फॉर क्या है, जो एल लिखा हुआ एटम, उसके बाद में एटम को संतुलित करते हैं। सी फॉर क्या है, कार्बन। ओ फॉर क्या है बेटा, ऑक्सीजन। उसके बाद एच फॉर क्या है, हाइड्रोजन। मतलब क्या है, ए फॉर एटम, जो एटम क्या हो जाएंगे, बैलेंस हो जाएंगे। उसके बाद में आपको कार्बन बैलेंस करना है। क्या करना है, कार्बन बैलेंस करना। कार्बन बैलेंस करने के बाद में जब कार्बन बैलेंस हो जाएगा, उसके बाद में ऑक्सीजन बैलेंस करना है बेटा। ऑक्सीजन बैलेंस हो जाने के बाद आपको फिर हाइड्रोजन पे ध्यान देना। यह है मेरी छोटी सी ट्रिक जो मैंने आपको बता दी है। अब आपको क्या करना है बेटा, बहुत अच्छी तरह ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आपको ये अगर ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें आप उसके बाद में देखिएगा ये आप हो चुका है। उसके बाद में आप लोग को ध्यान क्या देना है, समझिएगा मेरी बात को। अब आप समझिए कि किसका ऑक्सीकरण हुआ, किसका रिडक्शन हुआ, यही मेन पॉइंट है, यही मेन पॉइंट है। अगर समझ गए कि आप किसका रिडक्शन हुआ है और किसका आपका ऑक्सीडेशन हुआ है, तो समझिएगा मैं आपको बताने वाला हूं किसका ऑक्सीडेशन किसका रिडक्शन। अब आप समझिएगा, ये है आपका, जब आयरन के ऊपर 2+ लगे होते हैं तो उसे बोलते हैं फेरस। फेरस का फेरिक में, समझ करिए, ये 2+ है, ये क्या हो गया, 3+ में हो गया। मतलब अभी तुम्हारे पास में 2 रुपए हैं, अब आपके पास में कितने रुपए हो गए, 3 रुपए हो गए। आप अमीर बने कि गरीब, आप अमीर बने। जब आप अमीर बनते हैं तो आपका क्या होता है बेटा, ऑक्सीडेशन होता है कि नहीं होता। जैसे मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको चित्र बना के बताया था, तो आप समझिएगा मतलब क्या, ये इसमें जब कन्वर्ट हुआ है मतलब आपका क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। चलिए लिखते हैं, समझिएगा, ये है आपका हाफ इक्वेशन। हाफ इक्वेशन में लिखेंगे, पहली बात आपका फेरस का फेरिक में, फेरस का फेरिक में क्या हुआ बेटा, ऑक्सीडेशन हुआ है। क्या हुआ बेटा, ऑक्सीडेशन हुआ है, मतलब ऑक्सीकरण हुआ है। क्या हुआ है, ऑक्सीजन। अब कितने इलेक्ट्रॉन आपके बढ़े हैं, तो एक, तो आप इधर पे क्या लगा देंगे, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देंगे।
एक इलेक्ट्रॉन क्या कर देंगे बेटा, रिमूव कर देंगे, क्योंकि एक ही आप बढ़े ना, 2 से कितना हुआ, 3 हुआ, मतलब एक इलेक्ट्रॉन संख्या में क्या हुआ, आपके परिवर्तन हुआ है, समझिएगा। उसके बाद में एक आपकी रिएक्शन लिख गई ऑक्सीडेशन वाली। अब आपको रिएक्शन क्या देखना है, रिडक्शन वाली। अब आप रिडक्शन वाली कैसे, उसके पहले ध्यान दीजिएगा, उसके पहले सभी रिएक्शनों की जो आपको आयन इलेक्ट्रॉन विधि से करना है, उनकी पहले ऑक्सीकरण संख्या लिख लेते हैं। यदि ऑक्सीकरण संख्या आपने अगर नहीं देखा हो तो मेरा एक वीडियो डला हुआ है, कैसे आपकी क्या निकालते हैं, ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं। तो उस संख्या को आप पहले उस वीडियो को देखें, उस वीडियो को देखने के बाद में इसके बाद में आप अच्छी तरीके से ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की आयन इलेक्ट्रॉन विधि समझ सकते हैं। समझिएगा मेरी बात को, ये हो गया। अब आप समझिएगा, हाफ इक्वेशन लिख सकते हैं। हाफ इक्वेशन लिखने के बाद में अब मेरी बात समझिएगा, अब आप समझिए K2Cr2 में Cr की हमें ऑक्सीडेशन संख्या नहीं पता, ऑक्सीकरण संख्या नहीं पता, समझिएगा मेरी बात को, ऑक्सीकरण संख्या नहीं पता, इस पॉइंट को नोट डाउन करिएगा। पहले इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे। अब इसकी ऑक्सीकरण संख्या आपको पता है कितनी है, +3 है। अब इसकी ऑक्सीकरण संख्या नहीं मालूम, तो देखिएगा इसकी मैंने ऑक्सीकरण संख्या मान ली आपकी कितनी, 2x। कैसी 2x, ये भाई Cr की ऑक्सीकरण संख्या x है, तो इसकी क्या हो जाएगी बेटा, कितने Cr2 हैं, 2 हैं, तो इसलिए 2x, राइट। उसके बाद में आप देखिए O की जो ऑक्सीकरण संख्या होती है, ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या होती है, वो है -2। क्या होती है, -2। तो ये 7 है, 7 आपके ऑक्सीजन है, और ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, -2 बेटा, -2 का मल्टीप्लाई कराएंगे, ये आपका क्या आ जाएगा। और जो ये घात में लगी होती है ना, माइनस या पॉजिटिव चार्ज लगा होता है, वो उस तरफ आपका इक्वल की इस तरफ लिखते हैं, तो ये आ गई आपकी। फिर मैं आपको बता रहा हूं कि जिनने मेरा वीडियो नहीं देखा हो ऑक्सीकरण संख्या निकालने का, वो मेरे वीडियो देख ले, ताकि आपको यहां से कंफ्यूजन क्या हो जाए बेटा, दूर हो जाए। समझिएगा मेरी बात को। अब आप इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। -2 की इस तरफ है, 14 इस तरफ आई, तो 14 आप इस तरफ जाएंगे तो क्या हो जाएगी, 12 हो जाएगी। 12 में से 2 का भाग दोगे, 6 बचेंगी, तो मतलब इसकी क्या हो गई, 6 हो गई, यानी प्लस की 6। प्लस की 6 से क्या हुआ, प्लस की 3, मतलब तुम्हारे पास में 6 रुपए थे और 3 रुपए आपने क्या दिए, खर्च कर दिए, तो आपके पास 3 रुपए बचे। आपका मतलब क्या हुआ, रिडक्शन हुआ। समझिएगा, रिडक्शन समझ गए, आपकी रिडक्शन मेरा कहां हुआ है, तो ये आपका क्या है, ऑक्सीकरण हुआ, ये ऑक्सीडेशन हुआ, यानी ऑक्सीकरण हुआ, ये कह सकते हैं। अब आप समझिए आपका क्या हुआ है, कहां पे आपका रिडक्शन हुआ है, बस ये माइंड करना है। आप यहां पे माइंड कर चुके होंगे कि कहां मेरा क्या हुआ है। उसके बाद में समझिएगा, ये आपका Cr3+ और +H2O। अब आप समझिएगा, अब आप 6+ से आप 3+ में चले गए और आपने कितने इलेक्ट्रॉनों को रिमूव किया बेटा, 3 इलेक्ट्रॉन आपके घट गए। क्या हो गए, 3 इलेक्ट्रॉन घट गए, अर्थात 6 थे और 3 रुपए मेरे पास में बचे, मतलब 3 क्या हुए, घट गए। अच्छा, जो 3 घटे वो आप इस तरफ शो कर सकते हो कि 3 रुपए आपके क्या हो गए, घट गए, ये हो गए आपके 100 हो गए। मेरी बात समझिएगा। अब आपको ये आपका क्या हो गया, इटाची मीन्स हाफ इक्वेशन दोनों लिख गए, हाफ इक्वेशन दोनों लिख गए। अब उसके बाद में देखिए एयर मींस एटम को क्या करेंगे, इक्वल करेंगे। एटम को क्या करेंगे, इक्वल करेंगे। एटम भाई Fe एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे, समझ रहे हैं मेरी बात को। अब आप समझिएगा, Cr इधर पे कितने हैं, 2, तो यहाँ पे 2 क्या करना है, मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, क्योंकि मैंने कहा है एटम को आपको क्या करना है बेटा, बैलेंस करना है। एटम बैलेंस हो चुका, एटम बैलेंस हो चुका। अब बची कहानी किसकी, अब आप इधर पे आपके O कितने हैं, 7 है। अब इधर पे O 7 नहीं है, तो आप क्या करोगे, O को 7 करोगे। यदि O को यदि आप 7 करते हो, O को 7 करते हो, तो आपकी H की वैल्यूएशन क्या हो गई, बढ़ गई। अब H कितनी बढ़े, 7 दूनी 14, और 14 यदि इधर पे 14 नहीं है ना, तो क्या करोगे आप 14 के इसमें क्या कराओगे बेटा, मल्टीप्लाई कराओगे। ये हो गया। आप वीडियो को बस लास्ट तक देखना है आप लोग को, ताकि आप लोग को एक एक क्लियर कॉन्सेप्ट हो जाए, राइट है। उसके बाद में ये हो चुका। अब आप क्या करेंगे बेटा, दूसरी बात ये है सी मींस कार्बन। इधर पे कार्बन का कोई जिक्र नहीं किया गया, वैसे भी Cr है, कार्बन नहीं है, अर्थात इसलिए क्या हो गया, ब्लैंक हो गया। उसके बाद में ऑक्सीजन देख ली, ऑक्सीजन देख लिया। उसके बाद में हाइड्रोजन देख लिया, हाइड्रोजन देख लिया। मतलब ये क्या हो गया, फंडा खत्म। अब फंडा क्या है, अब हमारा बचा पड़ा है केवल एडिशन। एडिशन मतलब जोड़ करना, जोड़ करने के लिए कुछ नहीं करते हैं, समझिएगा मेरी बात को। लीजिए हमने जोड़ कर दिया, जैसे आप लोगों ने ब्रज गुणनखंड वगैरह विधि पढ़ी होगी, जोड़ना सिंपल तरीके से। कोई कहता है मैं जोड़ नहीं पाता हूं, तो मैं आपको जोड़ सिखाऊंगा, यहां पे आपको जोड़ सिखाऊंगा, समझिएगा मेरी बात को। इलेक्ट्रॉन 3 यहां पे है, यहां पे कितने इलेक्ट्रॉन है,
एक। तो मतलब पहले समीकरणों को क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं, अर्थात 3 का इधर पे मल्टीप्लाई होना चाहिए, तो कुछ नहीं बेटा, यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई आगे कर दो। मतलब इसमें अगर पूरे में मल्टी करा, ये भी 3 हो जाएगा, ये भी 3 हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। चलिए करा के देखते हैं, अभी इसको रहने दीजिए, समझिएगा मेरे को। 3fe ऐसा क्यों किया गया मैं ये भी बताऊंगा, थोड़ा सा बस समय रखिएगा। ये हो गया, वाह, ये हो गया, समझिए। अब आप समझिएगा, अब आप ये कंडीशन 3 का मल्टीप्लाई करने पे ये आया। अब आप समझिएगा 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हैं और 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हैं और विपरीत डायरेक्शन पे हैं। ये विपरीत डायरेक्शन मतलब ये इस तरफ पक्ष पे है और ये इस तरफ पक्ष पे है। तो क्या करेंगे, जब ऐड करते समय इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे बेटा, दोनों अगल बगल यदि बैलेंस है दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, दोनों रिमूव हो जाएंगे, ये कह सकते हैं। तो ये आपका ये चला गया, समझिएगा मेरी बात को। अब आपके पास जो शेष बचा है उसको सरल तरीके से लिख लीजिए, वही आपकी आयन इलेक्ट्रॉन विधि से समीकरण क्या हो गया बेटा, बैलेंस हो गया। ये थी मेरी छोटी सी ट्रिक जिसके माध्यम से आपको ने ये सब सीखा। और इसी तरीके से मैं आपको एक एग्जाम्पल और कराऊंगा ताकि आप लोग को पूरी तरीके से क्या हो जाए बेटा, क्लियर हो जाए, समझिएगा। ये आपका इस तरफ ये शेष बचा, उसके बाद में आपका ये भी शेष बच रहा है। अब आप देखिए, ये लिख लीजिए आप। अब ऊपर वाले क्वेश्चन को उतारिए, उसके बाद में ये एक शेष बच रहा तो उसको लिख लीजिए आप। 7s2 और प्लस ये बच रहा है लास्ट में, ये लिख दीजिए। लीजिए, हो गया आपका समीकरण, आपका बैलेंस हो गया आयन इलेक्ट्रॉन विधि से। अच्छा आप ये तो देख लो, कोई चीज छूटी तो नहीं है, कोई चीज देखते हैं, अगर छूटी होगी तो कर लेंगे ना, करेक्शन कर लेंगे। अभी क्या जा रहा है, अभी तो हम पहुंचे नहीं है ना वहां पे। देखिएगा Cr आपके कितने हैं, 2, इधर पे Cr 2 है, राइट। इधर पे 14H प्लस, मतलब हाइड्रोजन आपके 14 होने चाहिए, तो मतलब इधर पे 7 दूनी 14 है, राइट। ऑक्सीजन आपके 7 होने चाहिए, यहाँ पे ऑक्सीजन 7 है, ये भी क्लियर हो गया। इधर क्लियर होने के बाद में आयरन आपके पास में कितने, 3, तो आयरन यहाँ पे भी 3 है, मतलब सब कुछ क्लियर है। क्या है, सब कुछ क्लियर है। आप लोग को बस इतना करना है कि इस टाइप के जितने क्वेश्चन हैं वो आप क्या करेंगे, घर में प्रैक्टिस करेंगे। यदि आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, ताकि मैं आपको और अच्छे से करेक्शन करके आप लोग को एक वीडियो फिर से डालूं। और हाँ, जिन्हें मेरा ऑक्सीकरण अपचयन का वीडियो नहीं देखा है वो जरा देखें, और देखने के बाद में और क्या करें, अच्छी तरीके से ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन को कंप्लीट करें, क्योंकि इस चैप्टर से आने वाले भविष्य में IIT JEE वगैरह में भी इस सब क्वेश्चनों की बहुत ज़्यादा ही गुणवत्ता है। तो आप लोग ध्यान दीजिए, एक आपको और अच्छा सा एग्जाम्पल मैं कराऊंगा, बस आप देखते रहिए वीडियो को। हाँ फ्रेंड्स, तो आप लोग के लिए फिर मैं एक एग्जाम्पल छोटा सा लेके आ गया हूँ, जिस एग्जाम्पल को इसी ट्रिक के माध्यम से आप लोग को फिर से सॉल्व करना है। देखिएगा, यदि आपने पहले एग्जाम्पल को अच्छी तरीके से किया हुआ है तो इस एग्जाम्पल में आपको टाइम नहीं लगेगा। रीजन क्या होता है, जब हम किसी काम को शुरू से करते हैं तो थोड़ा सा हमें उलझन महसूस होती है, लेकिन जब उसको रेगुलर करते हैं तो उलझने क्या हो जाती है बेटा, दूर हो जाती है। तो समझिएगा, उलझनों को दूर करने का अब आ गया है समय, समझिएगा। अब आप समझिए, अभी मुझे कुछ नहीं मालूम कि Mn की संरचना क्या है और इसकी आपकी Mn की ऑक्सीकरण संख्या क्या है, और Mn प्लस इसकी में तो लिखी हुई है, तो मुझे तो पता चल गया इसमें 2 प्लस है, लेकिन इसकी मुझे पता नहीं, क्योंकि ये पूरा मतलब कि एक यौगिक के रूप में लिखा हुआ है, तो मुझे पता नहीं है कि इसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या है। तो मैं ऑक्सीकरण संख्या क्या करूंगा बेटा, इसकी निकालूंगा। समझिएगा ऑक्सीकरण संख्या निकालते कैसे, और जिन लोगों ने मेरा वीडियो नहीं देखा तो वो ऑक्सीकरण संख्या की वीडियो देखें पहले, उसके बाद में ये चीज देख पाएंगे ना। अब मेरी बात समझिएगा, मुझे Mn की क्या निकालनी है, ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है। मुझे पता है O की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है बेटा, -2 होती है, इतना तो मुझे पता है। सपोज मैंने क्या लिया, Mn 1 है ना, तो मैंने कह दिया इसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या है, X है। समझिएगा मेरी बात को, प्लस इससे ज्वाइंट है ना, इसलिए मैंने X प्लस लगा दिया। प्लस लगाने के बाद में मुझे कितने पता है, O कितने, 4 हैं, तो 4 में अब इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है बेटा, इसकी ऑक्सीकरण संख्या -2, अभी मैंने जस्ट नाउ बताया, -2। उसके बाद में इधर पे क्या लगा हुआ है, माइनस लगा हुआ है, तो माइनस लगा हुआ है मैंने -1 लगा हुआ है ना, तो 75 की इस तरफ रख देंगे। पहली बात, ऑक्सीकरण संख्या सबकी पता होनी चाहिए। उसके बाद में इस रिएक्शन को अच्छी तरीके से हाफ इक्वेशन में बदल सकते हैं। हाफ इक्वेशन बदलने के लिए ऑक्सीकरण संख्या, राइट,
उसके बाद में आप देखिए 4 दूनी 8 हो गया, 8 होने के बाद माइनस की इस तरफ चली गई तो क्या हो गया बेटा, देखिएगा 8 इस तरफ कितना आ गया, x बराबर आ गया 7, अर्थात क्या हो गई, इसकी आपकी आ गई 7, 7 आ गई। 7 से ये क्या हो गया, 7 रुपए थे उसके पास में, अब 2 रुपए बचे, मतलब क्या हुआ, रिडक्शन हुआ। क्या हुआ, रिडक्शन हुआ। अब आप सब कुछ लिखा हुआ है, बाकी जानने की जरूरत नहीं है। हाँ, यदि पूर्ण है तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी, 0 होगी। क्या होगी, 0 होगी, ये तो पता है आपको। अब आप समझिएगा, अब लिखना है हाफ इक्वेशन, तो जल्दी से हम लोग लिखेंगे हाफ इक्वेशन के बारे में। ठीक है, लिखने के लिए आप लिख सकते हैं, नहीं लिखने के लिए नहीं लिख सकते हैं। यदि आपकी प्रैक्टिस हो गई है तो, समझ रहे हैं ना, तो तब ये कंडीशन आएगी। सैचुरेशन पॉइंट ऐसे नहीं आते हैं भाई, आपको करना पड़ता है, समझ रहे हैं। अब आप समझिएगा, ये हो गया H2। ये आपका क्या हुआ बेटा, 7 थे और आपके पास 2 बचे, आपका रिडक्शन हुआ, तो बगल से आपको लिखना है, क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। लिखना पड़ेगा तब तो समझ में आएगा भाई। अगर मैं इतनी मेहनत कर सकता हूं, थोड़ा सा कदम आप भी तो चला सकते हैं, लिखना पड़ेगा। अब उसके बाद में देखिएगा, आई आपके पास ही माइनस था, अर्थात 1 रुपये आप कर्जे में थे, अब आप क्या हो गए, I2 हो गए, अर्थात आपके पास में 0 रुपये क्या हो गया, आप कर्जा क्या हो गया, फिनिश हो गया। पक्का क्या हुआ होगा, आपने 1 रुपये कमाया होगा, कमाया होगा मतलब आप कर्जा लेस हो गए, मतलब क्या हुआ, आपका ऑक्सीकरण हुआ, यानी ऑक्सीडेशन। इसको इंग्लिश में कहते हैं ऑक्सीडेशन और हिंदी में कहते हैं ऑक्सीकरण। ये चीज हो गई। उसके बाद में आपकी I2 कितने हैं, ये ऑक्सीकरण संख्या लिख के मैंने आपको बता दिया कि कहाँ रिडक्शन हुआ, कहाँ का आपका क्या हुआ बेटा, रिडक्शन हुआ, कहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ। ये हो गया, ये -1 तो ठीक है यहाँ पे, ओके। अब आप समझिए, इधर पे I कितने हैं, 2 हैं, नहीं है तो इधर पे क्या करिए, 2 का मल्टीप्लाई कराइए, ये हो गया। अब आप समझिएगा, आपने समझिएगा मेरी बात को, यहां पे आपके 2 रुपए क्या है, अब 2 यहां पे मल्टीप्लाई है, 2 आई, तो 1 आई का -1, दूसरे आई का -1, तो क्या हो गया, माइनस की 2 रुपए हो गए। अब माइनस की 2 रुपए यदि आप घटाओगे तो इस तरफ क्या लगाओगे, 2 इलेक्ट्रॉन निकालोगे, रिमूव हुए आपके 2 इलेक्ट्रॉन, क्या हुए बेटा, रिमूव हुए। उसके बाद में आप देखिएगा, अब 7 थे, समझिएगा मेरी बात को, 7 थे, अब 7 से कितना हुए, 2 पहुंच गए, तो कितना आपका क्या हुआ, डिक्रीज हुआ, 5 ही इलेक्ट्रॉन तो डिक्रीज हुए। ये यहां पे लिख लीजिए 5, 5 2 7, क्लियर। उसमें सोचने वाली बात तो कोई नहीं है। अब आप समझिएगा मेरी बात को, यहां पे सबसे बड़ा मैटर क्या है, इलेक्ट्रॉनों को आपको काटना होता है, सबसे बड़ा टारगेट इलेक्ट्रॉनों काट। अब इलेक्ट्रॉन कटेंगे कैसे, इलेक्ट्रॉन कटेंगे तभी जब इलेक्ट्रॉन इक्वल होंगे। इलेक्ट्रॉन को इक्वल करने के लिए क्या करेंगे भाई, इधर भी 5 है, यहाँ पे 2 है, इसमें 2 का अगर मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये क्या हो जाएंगे, 10, और इसमें यदि 5 का मल्टीप्लाई करा देंगे ये भी तो क्या हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आप यदि बैलेंस हो रहा है सिंपल तरीके से आप कर सकते हैं, अगर नहीं हो रहा है तो हमें दोनों क्वेश्चनों में यदि मल्टीप्लाई कराना है, किसका, ये तो आपके रिक्वायरमेंट के अनुसार है कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या बैलेंस कैसे होगी, राइट है। अब आप मेरी बात समझिएगा, ये चीज़ आप करनी है, अर्थात इधर में क्या कराएंगे बेटा, 5 का मल्टीप्लाई कराएंगे, यहाँ पे बेटा क्या कराएंगे, 2 का मल्टीप्लाई कराएंगे, तो पूरा आपका रिएक्शन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। अब आप देखिएगा, मैं दोनों रिएक्शनों को मल्टीप्लाई कराने के बाद लिख रहा हूं, समझिएगा। 2 4 माइनस, राइट, 2H प्लस 10E Mn 2 प्लस 2H2O, राइट। उसके बाद में आप देख, मैंने फिर इसमें मल्टीप्लाई करा दिया तो क्या हो गया, 10I माइनस ये I2 हो गया, लेकिन कितने हो गए, 10 हो गए, ओ सॉरी 5 का होगा, यहाँ पे 5 का मल्टीप्लाई करा रहे ना, ये हो गया। अब इसका फाइनल इक्वेशन क्या होगा, सीधे सीधे इस सबको जोड़ देंगे तो आपके 10 से 10 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे। शेष जो बचेंगे उसको आप लिख सकते हैं, मेरे पास में जगह नहीं तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ। अब आप समझिएगा मेरे पास में बचा क्या, जो आपके पास में बचा है शेष रख दीजिए, काटने के बाद जो बचा हुआ है, राइट। अब आप समझिएगा एक चीज और,
वो है क्या समझिएगा। एक छोटी सी मेरी से भी थोड़ा सा मिस्टेक हो चुकी है, वो मैं मिस्टेक को अभी सुधार दे रहा हूं। कैसे सुधार सकते हैं, क्योंकि ए फॉर हाफ इक्वेशन लिख लिया था, ए फॉर एटम, एटम को बैलेंस करने के लिए ही बचा था, वो चीज हम लोगों ने नहीं की थी। अब इधर पे एटम को बैलेंस कर लें, क्योंकि ऊपर वाले समीकरण है, इधर पे आपके कितने हैं, वो कितने हैं, आपके 4 हैं, यहाँ पे क्या करोगे, 2 का मल्टीप्लाई कराओगे। समझिए मेरी बात को, यहाँ पे 4 करने के लिए बेटा यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई कराओगे तभी तो 4 होंगे, नहीं होंगे ना, होंगे। अब 4 दूनी 8, यहाँ पे मतलब किसका मल्टीप्लाई कराने का रहेगा, 8 का मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। अब इसके बाद में जो होगा वो चीज़ आएगी। अब इसमें मल्टीप्लाई यदि कराओगे तो 8 दूनी 16 बचेगा, ये तभी 16 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद में आप लोग क्या कर सकते हो, सिंपल तरीके से मॉडिफाई कर सकते हो। समझिएगा लास्ट इक्वेशन क्या बचती है, आप जो बचेगी वो लिख लेंगे, राइट। बाद में भी कर सकते हो, आगे भी कर सकते हो, पीछे भी। यदि पूरी तरीके से आप इक्वेशनों को ध्यान नहीं दे पा रहे हो तो बाद में भी आप अपने आप को मॉडिफाई कर सकते हो, करेक्शन बाद में भी कर सकते हो। समझिएगा गलतियों से हमें क्या मिलती है, एक सीख मिलती है, बस कुछ नहीं। ठीक, एस प्लस, उसके बाद में क्या बचा, आपका 10i बचा। ठीक है, उसके बाद में आपका इरिवर्सिबल रिएक्शन का साइन जो बचा सो लिख दीजिए। आपका हो गया मेंटेनेंस, पूरा हो जा रहा है 8H2O प्लस क्या बचा आपका 5I2। ये आपका फाइनल इक्वेशन रेडी हो गया। फाइनल इक्वेशन रेडी होने के बाद में अब आपको ये चीज हो चुका है। आई होप आप लोगों को आयन इलेक्ट्रॉन विधि क्या लगी होगी, बहुत ही अच्छी लगी होगी। अब आप इस बात का बहुत विशेष तौर पर ध्यान दीजिए, इनकी अब बची हुई है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस करने के लिए आपको घर पे लगना पड़ेगा। यदि आप इस चैनल पे क्या गए हैं बेटा, नए आए तो चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें। और बेटा पीक पॉइंट एकेडमी के नाम से ये बहुत ही अच्छी तरीके से हम लोगों ने आप लोग को अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की है। और बेटा यदि चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना मत भूलें। और बेटा जो स्टूडेंट्स आपके फ्रेंड्स आपकी तैयारी कर रहे हैं या फिर आपके 11th या 12th में हैं तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें, ताकि इस कंटेंट का आपको अच्छी तरीके से आयन इलेक्ट्रॉन विधि से उस दोस्त को भी फायदा मिल सके। तो ओके दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।